तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज हम कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक का लेसन 4 को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम आपको लेसन 4 को हिंदी में समझाएंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना, ताकि नई वीडियोज़ की आपको सूचना मिल जाएंगी जल्दी से। ठीक है, तो चलिए फिर इसको अच्छे से हिंदी से समझते हैं। तो लेसन 4 में जो है ट्रीज आवर सेवियर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रीज होते हैं हमारे, ये हमारे रक्षक हैं। क्या है? ये हमारे रक्षक हैं। ये हेडिंग है, ठीक है। तो चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में, इस लेसन में हमसे 2 सवाल किए गए हैं, यानी कि बच्चों से पूछे गए हैं 2 सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये वाला, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, अलग अलग प्रकार के पौधों के, यानी कि ट्रीज का मतलब होता है पेड़, अलग अलग प्रकार के पेड़ों के नाम बताइए, उनके नाम लिखिए। आपको अपने रफ में लिखना है। जितने ज़्यादा आप अपने रफ में, मतलब जितने ज़्यादा पेड़ों को आप जानते हैं, उनके अलग अलग नाम जानते हैं, उनको आपको अपने रफ में लिखना है, ठीक है। तो यदि आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो उनका नाम लिखेंगे, आप लोग होमवर्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम तो आपको देख नहीं रहे, आप ही हैं, तो आप रफ में लिखेंगे और हमें अपने कमेंट, यानी कि वीडियो में कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बताएंगे। जितने नाम लिखेंगे आप लोग, उन सभी के नाम कमेंट में भी लिखना, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से हमें क्या मिलता है। व्हाट डू वी गेट, यहाँ पर व्हाट है, तो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, हमें पेड़ों से क्या मिलता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन किए गए हैं। तो आप लोगों को पेड़ों से क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, तो सब कुछ लिखना है एक रफ में लिस्ट बना के, और फिर उसके बाद कमेंट में भी आपको लिखना है। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बुक में कलर नहीं है, नहीं तो ये पेड़ बने हैं। क्या है ये पेड़ पौधे हैं। ये जो सब है ये पेड़ हैं। क्या है? पेड़ हैं, हरे हरे पौधे हैं। किसी किसी की बुक में हरे कलर कर दिए गए हैं, यानी कि रंगीन बुक्स हैं, और किसी किसी की बुक्स में जो है ये कलर नहीं डाला गया है, ठीक है। तो चलिए फिर इनको हम समझते हैं। ये चट्टान है हमारी, और ये ऊपर के पौधे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो स्टोरी है हमारी, जो शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है। तो इसको समझते हैं। पहले सबसे पहली लाइन है हमारी यहाँ पर, द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन, ठीक है। यानी कि ये फॉरेस्ट लिखा हुआ है। मैं आपको एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा, और कुछ शब्दों की जो मुख्य शब्द होंगे, ख़ास शब्द होंगे, उनकी मीनिंग भी डिस्क्रिप्शन पर मैं लिख दूंगा। तो आप लोग जा कर के वहाँ से अपने रफ में नोट कर लेना, और उनको 4-4, 5-5 मीनिंग याद किया करो। तो आपसे भी इंग्लिश की बुक बनेगी और इंग्लिश का हिंदी अर्थ बनेगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर, द फॉरेस्ट ऑफ द Himalayan region have played an important role in the life of the people of उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन में ये लिखा है कि द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन का मतलब होता है एरिया, प्रदेश, ठीक है ना, एक क्षेत्र। तो जो हिमालय प्रदेश के जंगल हैं, कहाँ के जंगल हैं? हिमालय साइड के जो जंगल हैं, हिमालय तरफ के जंगल हैं, हैव प्लेड, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। किन के लिए? एन इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी हैं, रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, यानी कि जो उत्तराखंड हमारा एक प्रदेश है, भारत में प्रदेश है, जैसे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसी तरह से एक ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के प्रदेश के लिए जो हिमालय पर्वत है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कई प्रकार से रक्षा करता है ना। और अभी आगे स्टोरी में जानते हैं। तो दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल, यहाँ पर लिखा हुआ दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल, यानी कि जो वहाँ के पौधे हैं, जो हिमालय है और हिमालय के जो आसपास का एरिया है, तो क्या करता है, जो वहाँ के लोग हैं उत्तराखंड के, उनके लिए जो पशु हैं, जो पशुओं के लिए भोजन का काम करता है। यानी कि वहाँ से हिमालय पर्वत से और हिमालय पर्वत के अगल बगल के जो एरिया है, वहाँ से क्षेत्र से उत्तराखंड के पशुओं के लिए बहुत चारा मिलता है, ठीक है ना। चारा यानी कि घास फूस, जो कि जानवर खाते हैं। एंड प्रिवेंटेड फ्लूड्स एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया डरिंग द मानसून सीजन। कहाँ गए हम? अगली लाइन में चले गए हैं। यहाँ से आगे वाली का नीला लाइन ये है, वुड फॉर फ्यूल, फ्रूट्स फॉर फूड एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि वहाँ से जो जंगल है, वहाँ जो हिमालय पर्वत है, हिमालय के पेड़ पौधे हैं, वहाँ से
उत्तराखंड के लोगों के पशुओं के लिए घास फूस मिलती है, चारा मिलता है खाने के लिए, और लकड़ियाँ भी मिलती हैं ईंधन के लिए। लकड़ियाँ ईंधन के लिए मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनके जलाने के लिए जलाऊ लकड़ियाँ भी मिलती हैं वहाँ से। और फ्रूट्स फॉर फूड, और खाने के लिए फल भी मिलते हैं। एंड हर्ब्स, हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी। फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि मेडिकल यानी कि जो उपचार होता है, जो अस्पतालों में दवाइयाँ होती हैं उनके लिए जड़ी बूटी भी मिलती हैं। ये कहाँ से? हिमालय पर्वत से हमको ये बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उत्तराखंड के लोगों के लिए, ठीक है। फिर आगे स्टोरी में है द फॉरेस्ट, यानी जंगल। ये जंगल होता है फॉरेस्ट का मतलब, यहाँ भी फॉरेस्ट लिखा हुआ है। द फॉरेस्ट हैव आल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स, प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, प्रिवेंटेड फ्लड्स एंड सॉयल इरोजन, इरोजन का मतलब होता है कटाव, मृदा अपरदन। इन द एरिया डरिंग, डरिंग यानी के दौरान या के समय, द मानसून सीजन, यानी कि वर्षा के दिनों में, जो आषाढ़ कहते हैं, जो कुछ लोग जो वर्षा के दिन कहते हैं, तो वर्षा के दिनों में जो जंगल है यहाँ का फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट है, तो मानसून के समय मिट्टी को भी कटने से बचाता है। जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक रहते हैं वहाँ पर वर्षा के दिनों में मिट्टी कटती नहीं है, बहती नहीं पानी के साथ बाढ़ में, है ना। तो जो ये हिमालय पर्वत है उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत तरह से मदद करता है, खाना पीना लेकर के और फल फूल से लेकर के, और जो मृदा अपरदन होता है जो कि पौधों को बचाता है, यानी कि मिट्टी कटाव को बचाता है। तो जहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पर मृदा अपरदन नहीं होता है, मिट्टी कटती नहीं है पानी बरसने में, ठीक है। फिर यहाँ पर और आगे लिखता है डरिंग द 1970, यानी कि 1970 के समय में, 1970 के दौरान, हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगेन, कितना भी जो जंगल है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ पौधों को काटना, ठीक है ना। तो जितना भी जंगल की कटाई हुई, जितना भी शुरू हुआ है ना 1970 के दौरान, क्या है कि उस समय गैस नहीं चलते थे और बिजली वाले स्टोव नहीं चलते थे, गैस वाले स्टोव नहीं चलते थे। तो जो पूरा जो मानव थी, जो पूरी मानव प्रजाति थी, वो किस पर आधारित थी, निर्भर थी? जंगल की लकड़ियों पर, है ना, यानी कि जंगल पर। तो जंगल काटते थे और कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती थी पहले से, और अगर सूखी नहीं मिलती हैं तो ज़रूरत के लिए क्या करते थे, पेड़ पौधों के हरे पौधों को काट दिया करते थे, बड़े बड़े पौधों को, और उनको फिर सुखा करके फिर उसकी रोटियां बनाते थे, खाना बनाते थे उससे, ठीक है। तो 1970 की बात है, 1970 में भले ही ज़्यादा वन कटाई हुई है, जंगल की कटाई हुई है, पेड़ पौधे कटाई हुई है, ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को काटा गया है। एज आ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, यानी कि कुछ समय बाद, देयर वाज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, कुछ समय बाद मिट्टी को रोकने के लिए, जो होल्ड द सॉइल यानी कि जो मिट्टी कटाव होता है वर्षा के दिनों में, वहाँ पर मिट्टी के रोकने के लिए, मिट्टी कटाव को रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, ठीक है। द रशिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट आल्सो ह्यूज रॉक्स कॉजिंग लैंड साइड्स फिलिंग अप द रिवर्स। तो यहाँ पर कहता है रशिंग रेन वाटर, यानी कि बाढ़ वाला पानी, ऐसा मूसलाधार पानी। रशिंग रेन का मतलब होता है बहुत तेज़ बारिश। तो द रशिंग रेन वाटर, बहुत तेज़ बारिश, कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉइल, केवल मिट्टी को ही बहा कर नहीं ले गई है ना। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, केवल मिट्टी को ही बहा कर नहीं ले गई है, बट आल्सो ह्यूज रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी उसने बहाया है, यानी कि तेज़ बारिश हुई है, तो तेज़ बारिश बहुत होती है तो मिट्टी भी बह जाती है, चट्टानें भी बह जाती हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे भी बह जाते हैं, सब बह जाते हैं। कॉजिंग लैंड साइड, और जो लैंड जो यानी कि एक तरह की ढाल होती है, लैंड साइड मतलब किनारा, तो उन सभी को फिलिंग अप द रिवर्स, सभी को नदियों में डाल दिया, यानी कि जो तेज़ बारिश हुई तो पेड़ पौधों को, मिट्टी को काट कर ले गई, सबको उखाड़ कर ले गई और नदियों में डाल दिया, लीडिंग टू फ्लड्स, ठीक है ना। और जब नदियों में डाल दिया तो नदियों में क्या हो गया, रोकथाम लग गई, पेड़ पौधे भर गए, तो वहाँ पर क्या आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है। तो फर्दर ओविंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे, है ना। और आगे फिर क्या हुआ, ओविंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज, जो जंगल के पेड़ पौधे थे, बीइंग टेकन अवे, उनको फिर से काटा गया, उनको फिर से मतलब कि उखाड़ा गया, उपयोग में लाया गया, है ना। तो द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो जब वर्षा हुई, वर्षा में पेड़ पौधे बह गए, है ना, कटाई हुई, तो जब बिरले पौधे हो गए तो वर्षा के पानी में वो बह गए। अगर घना जंगल होता तो वर्षा का पानी कितना भी तेज़ हो, मिट्टी नहीं कटती, पेड़ पौधे बहते नहीं हैं। लेकिन बिरले पौधे हो जाते हैं तो वहाँ फिर एक आध दो पौधे या तो वर्षा के पानी में फिर वो क्या है, जब तेज़ वर्षा हुई तो मिट्टी मुलायम हो जाती है तो पेड़ पौधे बह जाते हैं। तो फर्दर ओविंग टू द फॉरेस्ट
ट्रीज बीइंग टेकन अवे, उनको काटने के बाद भी द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम फॉर फूड, जो लोग जंगलों पर ही आधारित थे, फलों पर आधारित थे, मतलब कि फलों पर निर्भर थे, फलों मतलब पेड़ पौधों के जरिए ही, फलों के जरिए जीते थे, उनका भोजन जो लकड़ियाँ ही थी, लकड़ियों से ही वो अपना पूरा काम करते थे, वो लोग क्या हुए, फ्यूल फेस्ड अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, उनको बहुत मुसीबत हुई, क्योंकि पेड़ पौधे बह गए। तो अब जब पेड़ पौधे बह जाएंगे तो फल नहीं मिलेंगे, लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी, जलाऊ लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी, है ना। तो जो पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर थे जो लोग, उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ा, बहुत समस्याओं की यानी कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा, है ना। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस, और उनको दूर दूर तक जाना पड़ा। दे हैड टू वॉक, वॉक का मतलब होता है जाना, दे में से वे, ये तो हम कई वीडियो में बता चुके हैं। हैड टू और लॉन्गर डिस्टेंस, दूर दूर तक जाना पड़ा। टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग, अपने खाना बनाने के लिए, सूखी लकड़ियाँ समेटने के लिए, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए उनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ा, क्योंकि जब तेज़ बारिश हुई तो बहुत दूर दूर तक लकड़ियाँ बह गईं, है ना। प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन, और उनको पौधों कोई भी ज़रूरत पड़ी तो पौधे लाना पड़ा खाने के लिए, है ना, और मेडिसिन के लिए, दवाइयों के लिए। एंड टू ग्रेज देयर एनिमल्स, है ना, यानी कि उनको जो उनके पशु थे, ग्रेज का मतलब होता है पशुओं को खिलाना। क्या होता है ग्रेज का मतलब, जो यहाँ पर ग्रेज का होता है उनके पशुओं को खिलाना, खाना खिलाना, है। तो यहाँ से कैटल, उनके पशुओं को खाना खिलाने के लिए वहाँ के लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ा, बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाके वो अपने खाने के लिए जुगाड़ लगा पाए, है ना, परहेज कर पाए, और अपने पशुओं के लिए। इस तरह से जब बाढ़ आई तो बाढ़ में सब कुछ बह गया था। और बाढ़ क्यों आई थी, क्योंकि लोग बहुत बहुत ज़्यादा लकड़ियों को काटा, उन्होंने बहुत ज़्यादा जंगल को गिराया, है ना। फिर यहाँ से स्टार्ट होता हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, जो लोग थे वो बहुत गुस्से में थे। क्या थे, बहुत गुस्से में थे, लेकिन असहाय भी थे, हेल्पलेस थे, यानी कि असहाय, उनकी कोई मदद भी नहीं कर सकता था, गुस्से में भी थे और उनकी कोई मदद भी नहीं कर सकता। क्यों, दे डिड नॉट नो व्हाट दे द सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। तो जो दे डिड नॉट नो, उनको पता ही नहीं था, क्या नहीं पता था, व्हाट दे मतलब कि वो जो करते थे, द सिंपल विलेजर्स जो गांव के साधारण लोग थे, कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, मतलब कि जो गांव के लोग थे, व्हाट दे, वो ही जंगल के लोगों को, यानी कि जो गांव के लोग थे वही जंगल को बचाना जानते थे, वही लोगों को यानी कि पेड़ों को जानते थे कि इससे हमें क्या नुकसान है ना। तो कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, केवल गांव के लोग ही उन पेड़ों को बचा सकते थे। जो शहर के लोग हैं, शहर के लोग जंगल को नॉर्मल समझते थे, जंगल को ही काटते थे, जंगलों से मतलब जंगल के पेड़ों को काटते थे, हर चीज़ करते थे, है ना। लेकिन जो गांव के लोग थे वो जानते थे कि जंगल का कितना बड़ा महत्व है, कितनी बड़ी भूमिका है हमारे जीने के लिए, जंगल के जो पेड़ पौधे हैं हमारे लिए कितने तरह से हेल्प करते हैं, कितनी तरह से सहायता करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड, तो काफ़ी लंबे समय तक रिच फॉरेस्ट जो बड़े बड़े जंगल हैं, हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कंट्रैक्टर्स, जो ठेकेदार होते हैं उन ठेकेदारों के द्वारा बड़े बड़े जंगलों को काफ़ी लंबे समय तक काटा गया, उनको नुकसान किया, है ना। शहर के लोगों ने बहुत ज़्यादा कटाई की, बहुत ज़्यादा वनों को काटा, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काटे गए, तो बड़े बड़े जंगल साफ़ हो गए, है ना। तो वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, एक सुबह मार्च के महीने में 1973 में, मार्च के महीने में, है ना, 1973वीं साल चल रही थी, मार्च के महीने में सुबह सुबह की बात है ये। अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री दैट मेड रेलवे गुड्स, तो एक फैक्ट्री के लोग वहाँ पर पहुँचे, यानी कि बहुत सारे लोग थे, समूह था 10-15 लोगों का। तो वहाँ पर पहुँचे फैक्ट्री दैट मेड रेलवे गुड्स, जो कि क्या बना रहे थे, लकड़ियों का गुड्स, लकड़ियों का सामान बना रहे थे। किसका, गुड्स का मतलब होता है सामान, गुड में अच्छा होता है, अगर उसमें एस लगा हो तो उसका मतलब होता है सामान, जो कि जंगल की लकड़ियों से क्या बना रहे थे, रेलवे का सामान बना रहे थे। पुराने समय में जो रेल थी वो किससे बन रही थी, लकड़ियों से बन रही थी, है ना। तो रेलवे का सामान बना रहे थे। अराइव्ड एट द विलेज, गांव आए हुए थे, क्या आए थे, गांव। 1973 में सुबह सुबह कुछ फैक्ट्री के लोग कहाँ आए थे, गांव आए थे। ऑफ गोपेश्वर, किसके गांव आए थे, गोपेश्वर के, गोपेश्वर एक लड़का है, एक व्यक्ति है, उसके गांव आए थे। इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में, उत्तराखंड प्रदेश है, उत्तराखंड में एक ज़िला है चमोली, चमोली में एक गांव है गोपेश्वर, वहां पर आए हुए थे।
दे हैड कम टू कट द एश ट्रीज। वो लोग क्यों आए थे? दे हैड कम, वो लोग आए हुए थे, टू कट द एश ट्रीज, यानी कि राख वाले पेड़ों को काटने के लिए, यानी कि कुछ पेड़ों को काटने के लिए आए हुए थे। द वुड वाज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज इन द प्लेन्स, है ना। वो कहते थे जो यहाँ की लकड़ी, द वुड यानी कि जंगल होता है, द वुड का मतलब जंगल, जंगल वाज टू बी यूज, जंगल को उपयोग किया जाना है, जंगल का काम है, जंगल का उपयोग करना किसके लिए? टू मेक स्लीपर्स, है ना, सोने का सामान बनाने के लिए, फॉर द रेलवे इन द प्लेन्स, है ना। तो रेलवे में, रेलवे का सामान बनाने के लिए इन लकड़ियों का उपयोग करना है या किया जाना है। तो लकड़ियाँ काटने के लिए और पेड़ पौधे लेने के लिए वो लोग आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एग्जामिन नहीं एक्समीन टू गो बैक। तो जो गांव के लोग थे उन्होंने क्या किया? प्रार्थना की। रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना करना। द एक्समैन जो कि काटने वाला लोग था, एक्समैन का मतलब होता है काटने वाला, एक्समैन टू गो बैक, वापस जाने के लिए प्रार्थना किया, कहा कि जंगल मत काटो, जंगल की लकड़ियाँ मत ले जाओ और वापस चले जाओ, है ना। गांव के लोगों ने प्रार्थना की। बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन उन्होंने, बट का मतलब होता है लेकिन, दे में से वे, और रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, टू रिटर्न, लेकिन वो लोगों ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया जाने से, ठीक है। वो लोग नहीं जा रहे थे वापस। द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेज टच द ट्रीज। तो जो गांव के लोग थे, द पीपल डिसाइडेड, निर्णय लिया उन्होंने, दैट की दे वुड, दे में से वे, वुड नॉट लेट, लेट का मतलब होता है किसी को अनुमति देना, कुछ करने देना, द एक्सेज टच द ट्रीज, उन्होंने निर्णय लिया गांव के लोगों ने कि हम पेड़ों पर कुल्हाड़ियों को छूने भी नहीं देंगे, यानी कि हम पेड़ों, जो हमारे पेड़ है गांव के, उनको एक कुल्हाड़ी भी मारने नहीं देंगे, कुल्हाड़ियों से पेड़ों को छूने भी नहीं देंगे, ठीक है ना। तो नो मैटर व्हाट हैपेंड दे सेड, वो कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए हमें परवाह नहीं। नो मैटर का मतलब होता कोई परवाह नहीं है, व्हाट हैपेंड क्या होता है आगे चल के, क्या नहीं होता, हमको परवाह नहीं है, है ना, लेकिन हम पेड़ों पर कुल्हाड़ियाँ नहीं चलाने देंगे। इस तरह से उन्होंने अपने आप को डिसाइड किया, निर्णय लिया सभी लोगों ने एक साथ। फिर इसके बाद क्या है? लेट अस सेव आवर प्रीशियस ट्रीज, है ना। वो कहते हैं कि लेट अस सेव आवर प्रीशियस ट्रीज, गाँव के लोग अपने आप से एक दूसरे से बात करते हैं कि चलो इन पेड़ों को बचाते हैं। लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम। तो उन्होंने क्या किया? हक का चीज़, हक का मतलब होता है पेड़ों से लिपट जाना, गले से लगा लेना, ठीक है ना। तो वो सभी लोग क्या हो गए? पेड़ों से लिपट गए, पेड़ों से चिपक गए चारों साइड से। एक पेड़ में 2 लोग 3 लोग जितने लोग भी आ सकते थे, है ना। क्यों चिपक गए? कि पेड़ तो काटेंगे लेकिन हमारे ऊपर कुल्हाड़ी नहीं चलाएंगे ये लोग, जो कि कंपनी के लोग आए हुए थे। तो वो लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए चारों साइड से, ठीक है। फिर एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग, है ना, और एंड दे ऑल रश्ड फ्रॉम फॉरवर्ड शाउटिंग, और वो सभी लोग पेड़ों की तरफ भागे। जैसे ही ये लोग कुल्हाड़ी लेकर के और पेड़ों को काटने के लिए गए, वैसे ही वो लोग पेड़ों की तरफ भागे और बोलते हैं चिपको चिपको, यानी कि पेड़ों से चिपको, क्या हो? पेड़ों से लिपट जाओ, पेड़ों से चिपको। कौन? गांव के लोग लिपट गए, चिपक गए जाके। द एक्स मैन वर फ्राइटेंड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड रैन अवे। और क्या हुआ कि ऐसी हालत देख करके उन्होंने देखा कि गांव के लोग कितने मतलब उत्साहित हैं, कितने मतलब दुखी हैं पेड़ों को काटने से, कितने भावुक हो रहे हैं। तो ये सब सिचुएशन देखी तो क्या हुए? डर गए वो लोग जो कि पेड़ को काटने वाले थे, पेड़ों को। बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड रन अवे, और जो घटना थी उसको समझा गया और हालातों को समझा गया कि पेड़ कितने मजबूर है, गाँव के लोग नहीं काटने दे रहे हैं। और वो लोग क्या हो गए? वो लोग चले गए। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज, और जो गाँव के लोग थे पेड़ों को बचाने में सफल हो गए, है ना। जब वो लोग लिपट गए, पेड़ों से चिपक गए, तो फिर कंपनी के लोगों ने पेड़ों को नहीं काटा और फिर वापस चले गए, ठीक है। थस बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको, और तब से लेकर के आज तक चिपको आंदोलन चल रहा है। क्या चल रहा है? चिपको आंदोलन चल रहा है। यहाँ से देखते हैं, थस बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको, वहाँ से चिपको आंदोलन चल रहा है। मतलब कि जब भी पेड़ों में दिक्कत होती है, जब भी पेड़ों को कोई काटता है, तो अगर कोई पेड़ों के आसपास चिपक जाता है और बचाने का प्रयास करता है तो फिर पेड़ों को कोई भी नहीं काटता है। और हग द ट्रीज, चिपको और हग द ट्रीज, यानी कि वही चीज़ है
ये चिपको हिंदी में हो गया, और हग द ट्रीज का मतलब होता है पेड़ों से लिपट जाना, चिपक जाना, वही दोनों चीज़ हैं। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाई हगिंग देम। तो यहाँ पर अहिंसा आंदोलन था। क्या था? अहिंसा आंदोलन था ऑफ द माउंटेन पीपल, जो कि वहाँ शिखर पर जो उस पहाड़ी इलाके में लोग रह रहे थे। टू सेव देयर ट्रीज मतलब कि पेड़ों को बचाने के लिए अहिंसा वाला आंदोलन था। किसके द्वारा बनाया गया था ये? वही गांव के लोगों ने बनाया था कि जब भी कोई पेड़ों को काटेगा तो हम क्या करेंगे? लिपट जाएंगे पेड़ों से, ठीक है। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज बट द कंट्रैक्टर्स वर नॉट गोइंग टू गिव अप ईजिली। तो जो गांव के लोग थे, गोपेश्वर के गांव के जो लोग थे, विलेजर्स का मतलब होता गांव वाले, तो जो गोपेश्वर के गांव वाले लोग थे, हैड सेव्ड इट्स ट्रीज, तो पेड़ों को तो बचा लिया था, है ना। सेव्ड का मतलब होता बचा लेना, ठीक है। इट्स ट्रीज अपने पेड़ों को बचा लिया था। बट द कंट्रैक्टर्स वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजीली, लेकिन जो कंट्रैक्टर्स थे, जो ठेकेदार थे, जो कंपनी के लोग थे, वो इतनी आसानी से जाने वाले नहीं थे, हार मानने वाले नहीं थे। भाई जिन पेड़ों में लिपट गए थे वो लोग तो उन पेड़ों को तो बचा लिया, उन पेड़ों को ठेकेदारों ने बंद कर दिया काटना। लेकिन न्यूज़ ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर, और यह खबर जब गोपेश्वर को मिली, न्यूज़ यानी खबर, ऑफ दिस रीच्ड, इस बात की जब खबर गोपेश्वर को मिली, सो द एंटायर विलेज मैन एंड वुमेन ओल्ड एंड यंग बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसेशन। जब उन्होंने सुना, गोपेश्वर के गांव के लोगों ने सुना कि ये जो ठेकेदार हैं, कंट्रैक्टर्स हैं, अभी भी नहीं मान रहे हैं, जाने के लिए तैयार नहीं है, अभी फिर से प्लान बना रहे हैं पेड़ों को काटने के लिए, तो फिर उन्होंने क्या किया कि दे चूज अनदर फॉरेस्ट विच वाज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर। यानी कि जो ठेकेदार थे उन्होंने, अब देखो जिस गांव में ठेकेदार आए थे, कंट्रैक्टर्स आए थे, उस गांव में तो लोगों ने बचा लिया, लेकिन उन्होंने एक दूसरा इरादा बनाया कि इस गांव से जो दूर वाला जंगल है, उस जंगल के पेड़ों को जा कर के काटते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर गए, तो जब वहाँ पर गए तो फिर क्या हुआ, फिर से गोपेश्वर के गांव वालों को पता चला, गोपेश्वर को पता चला कि वो हमारे गांव को छोड़ कर के दूसरे गांव के पेड़ों को काटने जा रहे हैं कंट्रैक्टर्स, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, सो द एंटायर विलेज मैन, तो फिर सो में से इसलिए द एंटायर विलेज मैन, पूरे गांव के लोग, एंटायर विलेज मैन पूरे गांव के लोगों ने, एंड वोमेन औरतों ने, एंड ओल्ड मैन जो कि बूढ़े लोग थे, यंग थे जो जवान थे, मतलब कि बूढ़े, गांव के बूढ़े छोटे बड़े सब लोगों ने क्या किया, बिगेन टू मार्च। मार्च का मतलब होता है, मार्च एक महीना भी होता है, और एक मार्च का मतलब होता है एक साथ मिलकर आगे बढ़ना, है ना। मार्च का मतलब होता है एक साथ मिलकर आगे बढ़ना। तो सभी गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर आगे बढ़े इन प्रोसेसन, यानी कि पूरी बारात में, यानी कि बारात जैसे होती है ना, बारात में 100-200 लोग रहते हैं, वैसे गांव के छोटे बड़े जवान बूढ़े सब लोग मिलकर के उस गांव के पेड़ों को भी बचाने के लिए गए। और दे कैरी ड्रम्स एंड ट्रम्पेट्स एंड बैनर्स विद मैसेज लाइक, और उन्होंने अपने साथ क्या ले गए, ढोल नगाड़े ले गए, और चिल्लाते हुए, गाते हुए, बचाते हुए आंदोलन निकाला उन्होंने। एंड बैनर्स, बड़े बड़े बैनर होते हैं, उन बैनर बनाया उन्होंने, और सब कुछ लेकर के, और विद मैसेज, और उन बैनर में क्या लिखा, चॉप मी नॉट द ट्री, मुझे काटो, मेरे पेड़ों को मत काटो, है ना। ये नारा लेकर के सब लोग पेड़ को बचाने के लिए गए कि मुझे काटो, मुझे मारो, जो कुछ करना हमारे साथ करो, लेकिन हमारे गांव के पेड़ों को मत काटो। ऐसा वो सब लोग, बूढ़े जवान और सब लोग मिलकर के गए, है ना। फिर किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, एक पेड़ को काटे बिना ही, किल अस फर्स्ट, सबसे पहले हमको मारो, सबसे पहले हमें काटो। तो ऐसा उस गांव के लोग, गोपेश्वर के गांव के लोग नारा लेकर के गए, और आंदोलन लेकर के गए, आंदोलन बना कर गए आंदोलन में, है ना, कि पहले हमें मारो, फिर उसके बाद हमारे पेड़ों को काटना, मारना, है ना। इस तरह से आंदोलन चला। और उसके बाद फिर थोड़ा सा पैराग्राफ और बचा है, द एक्स मैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, और जो फिर जब वो लोग ऐसा करने गए, जो गांव के लोग थे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने नारे लगाए और उन्होंने कहा कि पेड़ों को बचाओ, पेड़ों को मत काटो। तो फिर जो एक्स मैन थे, जो लकड़हारे थे, जो मतलब कि जो काटने वाले थे पेड़ों को, कंट्रैक्टर थे, उन्होंने फिर अपनी हिम्मत थी छोड़ दी, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियाँ क्या कर दी, रेज देयर एक्सेस, और अपनी कुल्हाड़ियों को फेंक दिया, है। रेज का मतलब होता है खड़ा करना, या फिर फेंक देना, एक ही चीज़ है। तो फिर वो लोग अपने कुल्हाड़ियों को नहीं चला पाए, कुड नॉट रेज, कुल्हाड़ियों को नहीं चला पाए, और दे फ्लैड, फ्ली का मतलब होता है भाग देना, फ्लैड, तो दे फ्लैड, और फिर वो लोग भाग गए। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन,
और जो चिपको आंदोलन का जो आइडिया था, जो विचार था, एक बार फिर से जीत गया और एक बार फिर से जो कंडक्टर थे वो भाग गए। ठीक है। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, और जो वहाँ के पेड़ थे 60 किलोमीटर दूर था उनके गांव से, उन पेड़ों को बचाया गया। द मैसेज बिगेन टू स्वीप थ्रू द रीजन, है ना। और जो मैसेज था बिगेन टू स्वीप, जो मैसेज था वो पूरे राज्य में फैल गया, पूरे इलाके में फैल गया कि पेड़ों को कैसे बचाना है, कैसे क्या करना है और कैसे हम लोगों ने पेड़ों को बचाया। ये पूरे राज्य में फैल गई मैसेज ये। द पीपल न्यू दैट इफ़ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, देयर वाटर एंड देयर लिवलीहुड। तो एक मैसेज पहुंच गया और पूरे एरिया में, पूरे इलाके में, कि अगर वो लोग पेड़ों को बचा सकते हैं, किसको बचा सकते हैं, इफ़ दे कैन सेव देयर फॉरेस्ट, अगर वो अपने जंगल को बचा सकें तो द फॉरेस्ट, जो जंगल है वो किसको किसको बचाएगा, मतलब वो जंगल सबसे बचाएगा हमें मिट्टी को बचाएगा। जो जंगल है, अगर हम जंगल को बचाते हैं तो जंगल हमें क्या क्या बचाता है, जंगल हमें किस किस तरह से हेल्प करता है, हमारी मिट्टी के कटाव को रोकता है, हमें जंगल से पानी भी मिलता है ना। जंगल, जहाँ जंगल होता है वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। और जो जीविका होती है, तो मतलब कि जंगल से ही हम लोग चलते हैं। कहने का मतलब ये है इस स्टोरी में कि जंगल हमारी रक्षा करते हैं और हमको जंगलों की रक्षा करना चाहिए, जंगलों के पेड़ों की रक्षा करना चाहिए, है ना। मैनी सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस, और ऐसी कई घटनाएं घटी 1970 के बाद, ऐसी कई घटनाएं घटी। मैनी सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस, है ना। टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना। ओवर द ईयर्स द पीपल मूवमेंट बिकेम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रोड। तो ऐसी कई बार घटनाएं घटी, ऐसे कई आंदोलन बने बार बार, है ना। और उस आंदोलन कई बार प्रयोग किया गया, पीपल्स मूवमेंट। ओवर द ईयर्स यानी कि सालों तक, ओवर द ईयर्स का मतलब होता है सालों तक। बिकेम वेल नोन, और फिर ये आंदोलन कई बार जाना गया, इसको बोला गया, इसको उपयोग में लाया गया। तो ओवर इंडिया, यह बात पूरी इंडिया में और इंडिया के बाहर, अब्रोड का मतलब होता है विदेश में, बाहर, देश के बाहर, पूरे देश में फैल गई, पूरे विदेश में फैल गई। थस पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क, तो इस प्रकार से पीपल हैव कम टुगेदर, और लोग एक साथ आए, टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, और अपने जंगल को बचाने के लिए। इस तरह से मतलब कि पेड़ों को बचाया जाने लगा। उस घटना के बाद फिर पेड़ों का महत्व समझ में आया सभी लोगों को कि पेड़ हमारी किस तरह से रक्षा करते हैं। फिर उस तरह से उसी समय से पेड़ों को बचाया जाने लगा। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स स्पेशली, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी, अपने आप ऐसी व्यवस्था की थी कि वो मैन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सच एज द सोहली, है ना। तो वोमेन और लोगों ने इस तरह से सिचुएशन बनाई थी, ऐसी घटना बनाई थी, ऐसा मतलब कि माहौल बनाया था अपने आप ही, एज द सोहली ग्राम सवरिया मंडल टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। फिर उसके बाद से प्लान भी बनाने लगे, है ना। सवरिया ग्राम के लोगों ने क्या बनाया, प्लान बनाया, यहाँ से ग्राम सवरिया मंडल, तो सवरिया ग्राम के यानी कि जो सवरिया गांव था, वहाँ के सवरिया गांव मंडल था, वहाँ के लोगों ने फिर प्लान बनाया। जो पेड़ काटे जा चुके हैं, रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो पेड़ काटे जा चुके हैं, जो ख़त्म हो गए हैं, उनको फिर से उगाने के लिए छोटे छोटे पौधे लगाए जाएंगे, है ना। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज़ प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो इस तरह से जो चिपको आंदोलन था, दिस इज हाउ द चिपको आंदोलन मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, चिपको आंदोलन था। तो इस तरह से चिपको आंदोलन क्या हुआ, चिपको आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि, यानी कि चिपको आंदोलन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के संरक्षण में, जंगलों को बचाने के लिए ये आंदोलन बहुत काम किया, बहुत काम में आया, कारगर रहा ये आंदोलन, है ना। उसके बाद से जंगलों को बचाया जाने लगा। इट हैज़ टॉट एन इम्पोर्टेंट लेसन टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, और इट हैज़ टॉट एन इम्पोर्टेंट लेसन, और यह जो घटना थी, जो ये आंदोलन बनाया था उस गांव के लोगों ने, तो यह घटना बहुत सा मतलब कि बहुत सीख देकर गई, बहुत पाठ सिखा कर गई, किसके लिए, गांव के लोगों के लिए। इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जो अलग अलग गांव के लोग थे, उन गाँवों को इस आंदोलन से ऐसा मैसेज मिला कि पेड़ों को बचाना चाहिए। तो उसके बाद से, उस आंदोलन के बाद से पेड़ों को बचाया जाने लगा, पेड़ों की रक्षा करी जाने लगी और पेड़ों का महत्व समझा जाने लगा, है ना। तो बच्चों, आपने क्या सीखा इस लेसन से कि आपको भी पेड़ों को बचाना चाहिए, और जहाँ पर पेड़ नहीं हैं और वह जगह अगर खाली पड़ी है तो वहाँ पर पेड़ लगाना चाहिए, और 2-3 साल तक उसकी रक्षा करनी चाहिए जब तक कि पेड़ बड़ा ना हो जाए। तो ये कहानी इस तरह की थी।
तो इस कहानी के जो क्वेश्चन आंसर है, ये एक्सरसाइज है, हम इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको, सूचना आपको जल्दी से मिल जाए।